गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विलाशा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर के सीरीज़ में आगे का पार्ट देखते हैं। रेलवे पे बेस्ड जितनी भी करंट अफेयर है, जो भी घटनाएं रेलवे पे बेस्ड 2021-22 में हुई हैं अभी तक में, उन सब का आज हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। देखिए, जून 2022 में अभी बस 1-2 मंथ पहले ही रेलवे सुरक्षा बल जो है, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, इसने रेल के माध्यम से जितनी भी नशीली पदार्थ है ना, इसके तस्करी पे रोक लगाया है और इसके लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की है। इसका नाम है ऑपरेशन नारकोस। क्या नाम है फ्रेंड? ऑपरेशन नारकोस। भारतीय रेलवे में नवाचार के क्षेत्र में श्री अश्वनी वैष्णव द्वारा जून 2022 में किस पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो इनके द्वारा रेलवे के लिए स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं भारत गौरव ट्रेन क्या है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की पहल है। सबसे पहली बात दोस्तों, भारत गौरव ट्रेन क्या है? तो ये जो डोमेस्टिक टूरिज्म है ना, हमारे देश के अंदर ही जो पर्यटन की व्यवस्था है, इसको बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश, क्या है फ्रेंड कार्यक्रम का नाम? देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की ये पहल है। इस नाम को याद रखिएगा, देखो अपना देश। थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा यात्रा 14 जून 2022 को कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक शुरुआत की गई। देखिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, पहली सेवा यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई है भारत गौरव ट्रेन की? तो ये हुई है कोयम्बटूर से शिरडी तक। ठीक है, कोयम्बटूर से शिरडी तक। और कब ये शुरू की गई है पहली यात्रा? तो 14 जून 2022 को। ध्यान देंगे फ्रेंड, 14 जून 2022। उसके बाद दक्षिण रेलवे भारतीय रेलवे का ऐसा पहला मंडल बन गया है जिसने भारत गौरव योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदाता प्राप्त किया है। तो किसने मतलब पहला पंजीकृत सेवा प्रदान किया है भारत गौरव ट्रेन के तहत? तो दक्षिण रेलवे। किसने फ्रेंड? दक्षिण रेलवे। स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित रामायण सर्किट पे चलने वाली पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किसके सहयोग से किया गया है? IRCTC के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो स्वदेश दर्शन योजना है ना, उसके तहत जो रामायण सर्किट है पे चलने वाली पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन IRCTC ने किया है। कुछ नोट में दे रखा है, वर्तमान में IRCTC पहले से ही रेलवे में कई टूरिस्ट सर्किट ट्रेनें चला रही है। इस नीति के लागू होने से दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सभी पर्यटन सर्किट ट्रेनों का संचालन अब इस नीति के तहत जारी दिशा निर्देशों के तहत किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना। क्या है फ्रेंड? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो हाई स्पीड रेल परियोजना है पर संयुक्त समिति की 14वीं बैठक की सह अध्यक्षता जून 2022 में किसने की है? तो श्री अश्वनी वैष्णव जी ने की है। और ध्यान देंगे फ्रेंड, ये जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना है, इसकी लंबाई 508 किलोमीटर है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो 508 किलोमीटर। ठीक है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है? तो जापान रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। जो ये मुंबई अहमदाबाद का हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन है ना, तो किस देश की कंपनी के साथ सहयोग से ये बन रही है? तो ये जापान के सहयोग से। ठीक है, यह दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही है। ठीक फ्रेंड्स, आप सबने अभी सुना भी होगा कि सूरत में इसका पहला स्टेशन भी बनाया गया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले रेलवे अधिकारी कौन बने? तो इनका नाम है श्रेयस होसूर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे के अधिकारी हैं। इस स्पर्धा में 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी, जिसे श्रेयस होसूर ने 13 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है रेलवे मंत्रालय में झांसी कोटा
आगरा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित 5 रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना रेजिमेंट को भंग करने का फैसला किया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 जून 2022 को बर्लिन में, कहाँ पे फ्रेंड, बर्लिन में भारतीय रेलवे को 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ये उतना कुछ खास मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से 3 मई से 31 मई 2022 तक किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन महिला सुरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, ये महिला की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन महिला सुरक्षा अभियान चलाया गया। कब से कब तक दोस्तों? 3 मई से 31 मई 2022 तक। मई 2022 में रेलवे मंत्री LHB लिंक हॉफमैन बुश किस्म की 12,000वें कोच को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह कोच कहाँ बनाए जा रहे हैं? तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सब आगे देखते हैं। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो अभी हम सबों ने देखा था नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए, और ये तस्करी मुक्त ज्ञापन पे हस्ताक्षर किसके साथ किया गया है? तो एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, वॉलंटरी एक्शन। उसके बाद है 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक आरपीएफ द्वारा अवैध शराब, तंबाकू परिवहन का पता लगाकर जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ये एग्जाम में पक्का आएगा फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, ये ऑपरेशन सतर्क। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन सतर्क। ये 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रेलवे द्वारा चलाया गया था, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उनके द्वारा। और ये किस लिए है फ्रेंड ऑपरेशन सतर्क? तो ये शराब, तंबाकू जो है ये परिवहन में पता लगाकर उनको जब्त करेंगी। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क, ध्यान देंगे। उसके बाद है कोंकण रेलवे ने अपने पूरे खंड 741 किलोमीटर का कितने प्रतिशत भाग का मार्च 2022 तक विद्युतीकरण कर लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कोंकण रेलवे जो आप देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र गोवा की तरफ, तो वो 700 पूरा उसका कितना पार्ट है, मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है? 741 किलोमीटर में, और 100% एरिया पे इन्होंने विद्युतीकरण कर लिया है। ठीक है, किसने फ्रेंड? कोंकण रेलवे ने, इसका नाम ध्यान देंगे। उसके बाद है भारतीय रेलवे के किस जोन ने 2848 नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? तो पूर्वी रेलवे ने। किसने फ्रेंड? पूर्वी रेलवे ने। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, भारत बांग्लादेश रेल संबंध में क्या है। 1 जून 2022 को भारत के रेलवे मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने संयुक्त रूप से दोनों देश के बीच नई यात्री ट्रेन का शुभारंभ किया है। इसका नाम क्या है फ्रेंड? मिताली एक्सप्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि मिताली एक्सप्रेस किन किन 2 देशों के बीच चल रहा है ट्रेन? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलाया जा रहा है। मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी, जो भारत में न्यू जलपाईगुड़ी है ना फ्रेंड्स, से लेके ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ तक ये मिताली एक्सप्रेस चलेगी। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे कि न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक ये मिताली एक्सप्रेस जाएगी। इससे पहले भी भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चल रही थी। अब बताइए फ्रेंड्स कि बांग्लादेश और भारत के बीच कुल कितनी ट्रेनें हैं? तो पहली है मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। तो देखिए मिताली एक्सप्रेस अभी हम लोगों ने देखा न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक के लिए जाएगी, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से खुलती है और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से ढाका तक। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है बांग्लादेश रेलवे ने भारत से 420 ब्रॉडगेज वैगन खरीदने के लिए किसके साथ समझौते पे हस्ताक्षर किया है? तो हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ बांग्लादेश ने 420 ब्रॉडगेज वैगन खरीदने के लिए हस्ताक्षर किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद है भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा है भारतीय रेलवे में। इसमें क्या थी फ्रेंड? तो इसमें सूखी मिर्च थी। ध्यान देंगे दोस्तों,
पहली बार कुछ सामान के साथ रेल गई है भारत से बांग्लादेश, और ये कौन सी सामान थी? तो सूखी मिर्च थी। इसे रेडी पेलम गुंटूर से पेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया। कहाँ से कहाँ फ्रेंड? रेडी पलेम जो कि गुंटूर में है, वहाँ से लेके बेनीपोल बांग्लादेश के बीच में सूखी मिर्ची की खेप गई है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या क्या है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया है? बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो फिनेंशियल ईयर 2021 से 22 तक था ना, उसमें भारतीय रेलवे ने कुल 6366 किलोमीटर 6366 किलोमीटर रेल रूट का विद्युतीकरण कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान देंगे 6366 किलोमीटर। भारतीय रेलवे के इतिहास में किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक विद्युतीकरण का एक रिकॉर्ड है। उसके बाद 31 मार्च 2022 तक भारतीय रेल के कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क के 65,141 रूट किलोमीटर में कितने ब्रॉड गेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है? तो 52,247। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ये लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का ये 80.20% है। उसके बाद चलिए देखते हैं वित्त वर्ष 2021-22 में कितने किलोमीटर रूट में नई लाइन या जो दोहरीकरण का निर्माण पूरा हुआ है? तो 2,904 किलोमीटर। लक्ष्य था 2,400, ठीक है फ्रेंड, लेकिन हुआ कितना है? 2,904 किलोमीटर। लक्ष्य से अधिक हम लोगों ने भारतीय रेलवे ने नई लाइन बिछा दी है। ठीक है, किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन किया है? तो ये 2021-22 वाले फिनेंशियल ईयर में भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक विद्युत इंजनों का उत्पादन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क से किया गया है। इसमें कुल कितने विद्युत इंजन का उत्पादन का रिकॉर्ड बना है फ्रेंड? तो 486 लोकोमोटिव वर्क्स का जो इंजन है इसका रिकॉर्ड बनाया गया है। किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक विद्युत इंजनों के निर्माण के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। मतलब एक फिनेंशियल ईयर में कभी भी इतने लोकोमोटिव इंजन्स नहीं बनाए गए। इस फिनेंशियल ईयर में कितना बनाया गया दोस्तों? 486। ठीक है, उसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाराणसी रेल इंजन कारखाना में बनाए गए 367 रेल इंजनों में 4 रेल इंजन किस देश को निर्यात किए गए? तो मोजाम्बिक। ध्यान देंगे फ्रेंड, मोजाम्बिक को देखिए सबसे पहली बात कि वाराणसी में इस फिनेंशियल ईयर में 367 रेल इंजन बनाए गए, और इस 367 में 4 जो है हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया है किस देश को? मोजाम्बिक को। किसको फ्रेंड? मोजाम्बिक को। चलिए हम सब और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित ओबेदुल्ला खान का हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम ने जीत लिया है। नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारतीय रेलवे की महिला टीम ने इस पदक को जीत लिया है। रेलवे 30.76 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी की स्थापना कहाँ कर रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दिल्ली के किशनगंज में विश्व स्तरीय कुश्ती अकादमी का स्थापना किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है फ्रेंड? तो ये रेलवे द्वारा किया जाएगा। उसके बाद स्वामी टेक्सटाइल ट्रेन को किस डिवीज़न ने संचालन किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जो स्वामी टेक्सटाइल ट्रेन है ना, इसको पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीज़न द्वारा संचालित किया गया है। किसने किया है फ्रेंड? पश्चिम रेलवे का मुंबई सेंट्रल डिवीज़न। यह ट्रेन चलथौन जो कि सूरत में है से संकरेल जो खड़गपुर डिवीज़न का क्षेत्र है वहाँ तक चलाई गई है स्वामी टेक्सटाइल ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड? तो चलथौन नहीं भी याद रखेंगे तो याद रखिएगा सूरत से खड़गपुर। ठीक है, पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस 1 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी। उसके बाद है रेल टेल ने 100 रेलवे स्टेशन पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के उपयोग के आधार पर कौन सी योजना शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, PM वाणी। क्या है फ्रेंड? तो आपसे
आपसे अगर पूछा जाएगा कि पीएम वाणी किससे संबंधित है, पीएम वाणी जो रेलवे स्टेशन पे वाईफाई सेवा देने से संबंधित है। क्या नाम है फ्रेंड? पीएम वाणी। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे पीएम वाणी का, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्या है फ्रेंड? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। उसके बाद रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेल मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति पहल को एक केंद्रित और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए किसकी स्थापना की है? तो गति शक्ति निदेशालय की। किसकी की है फ्रेंड? तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो रेल मंत्री हैं ना, इन्होंने एक रेल मंत्रालय ने एक केंद्रित और समयबद्ध तरीके से ट्रेन चले, इसके लिए गति शक्ति निदेशालय की स्थापना की है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, जो आत्मनिर्भर भारत योजना है ना फ्रेंड, इसके अंतर्गत 2022, जो अभी 2022 से 23 तक जो आएगा, मार्च 2023 तक, इस फिनेंशियल ईयर में 2000 किलोमीटर, कितना है फ्रेंड? 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को, 2000 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है, इसको कवच सुरक्षा प्रणाली, कवच क्या है? एक प्रकार का सुरक्षा प्रणाली है, इसके तहत जोड़ा जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कवच के तहत कितने किलोमीटर रेलवे को जोड़ा जाएगा? तो 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को। अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास का निर्माण किया जाएगा। तो अगले 3 साल में और कितनी वंदे भारत ट्रेन आएगी फ्रेंड? 400 नई वंदे भारत ट्रेन आएगी। उसके बाद क्या है, अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, 400 नई ट्रेन आएगी, वंदे भारत ट्रेन कितनी आएगी? 400 नई ट्रेन अगले 3 वर्षों में, और अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे। कितने कार्गो तैयार किए जाएंगे? तो 100। ठीक है फ्रेंड, भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक के लिए लाई गई राष्ट्रीय रेल योजना एनआरपी का क्या उद्देश्य है? तो माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना। उसके बाद है फ्रेंड, वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। कौन बना है? विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन। इसने क्या किया है? तो वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू किया है। ठीक है, उसके बाद है 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। ये स्टेशन कहाँ है? तो ये भी बहुत चर्चा में रहा था दोस्तों। जो भोपाल रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था, और इसका उद्घाटन और पुनर्विकसित किया गया, और पुनर्विकसित करने के बाद इसका जो इनॉग्रेशन होगा ना, वो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 नवंबर को किया गया। इसका पहले नाम क्या था? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। उसके बाद है भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 सितारा होटल की इमारत बनी है, कौन सा है? तो गुजरात का गांधी नगर रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। जो गुजरात स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, ये पहली रेलवे स्टेशन है विश्व की जिसके ऊपर 5 सितारा 5 स्टार होटल बनाई जाएगी। भारत की पहली नई 3 AC इकॉनमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? तो आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। देखिए, आनंद विहार जो दिल्ली में है, वहाँ से पटना जंक्शन के लिए पहली नई 3 AC इकॉनमी कोच, जो AC वाली इकॉनमी कोच है ना, ऐसी वाली ट्रेन चली है कहाँ से कहाँ तक? आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक। उसके बाद एक किस रेलवे कोच फैक्ट्री में भारतीय रेल के पहले AC 3 टियर इकॉनमी क्लास कोच बनने की शुरुआत की गई है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो कपूरथला में रेलवे कोच फैक्ट्री है ना, यहाँ पे भारतीय रेलवे के पहले AC 3 टियर इकॉनमी, जो AC 3 टियर इकॉनमी क्लास कोच है, इसकी मतलब बनाया जाएगा। इसको कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कपूरथला में बनाया जाएगा, रेलवे कोच फैक्ट्री में। उसके बाद है फ्रेंड, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। ब्रह्मपुत्र मेल। इसका नाम क्या है फ्रेंड? ब्रह्मपुत्र मेल। तो इसको कैसे याद रखिएगा? ब्रह्मपुत्र नदी है ना, पूरा पानी है, तो इसीलिए पूरी तरह से ये मतलब पानी से ही बिजली बनाया जाता है।
तो बिजली से चलने वाली, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। ब्रह्मपुत्र मेल पहली ऐसी ट्रेन है, यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन मतलब ट्रेन, जो कि पूरी तरह से बिजली से चलने वाली है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो दिल्ली से कामाख्या तक, जो आसाम गुवाहाटी में कामाख्या है ना फ्रेंड, वहाँ तक ये ट्रेन चलेगी, ब्रह्मपुत्र मेल। उसके बाद वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्नवी वैष्णव, आप सबको पता ही होगा। अश्नवी वैष्णव उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य। ध्यान देंगे फ्रेंड, अश्नवी वैष्णव कहाँ से राज्यसभा के सदस्य हैं? तो उड़ीसा से हैं। वे IIT कानपुर के छात्र एवं पूर्व IAS ऑफिसर हैं। ठीक है फ्रेंड। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यभार को संभाले हुए हैं। वर्तमान में रेल राज्य मंत्री कौन है फ्रेंड? तो रेल राज्य मंत्री है दर्शन विक्रम जरदोश। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। विनय कुमार त्रिपाठी जो है ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO है। रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन थे? तो विनोद कुमार यादव थे। कौन थे फ्रेंड? विनोद कुमार यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद है भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सबको पता होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है। इस अवसर पे रेलवे द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश के 75 रेलवे स्टेशनों पे हैंडलूम एवं खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टॉल लगाया जा रहा है। कितने रेलवे स्टेशन पे फ्रेंड? 75 रेलवे स्टेशन पे रेलवे द्वारा क्या किया जा रहा है, मतलब टेम्प्रोरी वे में हैंडलूम और खादी से बने सामानों का स्टॉल लगाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान भारतीय रेलवे ने 75 नए भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है, जिससे देश के सभी हिस्सों को रेलवे से जोड़ा जा सके। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के संस्करण को राष्ट्र को समर्पित किया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये गीत कौन सा है? मिले सुर मेरा तुम्हारा। उसके बाद है मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किया गया है एवं गाया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ी का प्रदर्शन। जो टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ है फ्रेंड, उसमें भारतीय रेलवे खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि हुआ है 22 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी ने भाग लिए? तो 25 खिलाड़ी ने। 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा थे। भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीते हैं? तो 5 खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, देखिए ये देख लेते हैं हम लोग, पदक विजेता के नाम कौन कौन से हैं। तो मीराबाई चानू, जिनका पूरा नाम है साइखोम मीराबाई चानू, ये NFR रेलवे जोन से है और भारोत्तोलन में इनको सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से संबंधित है और इनको सिल्वर मेडल मिला है। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित है, इनको ब्रॉन्ज मिला है। अमित रोहित दास हॉकी टीम में है, पुरुष हॉकी टीम में, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और नीलकंता शर्मा, ये भी पुरुष हॉकी टीम में है, इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल रेलवे जोन से संबंधित है वंदना कटारिया। ठीक है, जो कि हॉकी प्लेयर है। कौन सी प्लेयर है फ्रेंड? वंदना कटारिया हॉकी प्लेयर है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सेंट्रल रेलवे जोन से संबंधित है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की कुल 16 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी भारतीय रेलवे के 2 खिलाड़ी थे। ठीक है। किस नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चिनाब नदी पे। किस नदी पे? चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। ठीक है।
और ये नदी का जो तल है उसे 359 मीटर की ऊंचाई पे बनाया जा रहा है। पेरिस स्थित एफिल टावर से भी ये 35 मीटर ऊंचा है। जो पेरिस में एफिल टावर है ना फ्रेंड, उससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल उद्यमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज अंजी नदी पर कहाँ बन रहा है? तो जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी के बीच इसे अंजी पुल पर बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल स्तंभ किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो इजाई नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। इजाई नदी कहाँ है फ्रेंड्स? मणिपुर में है। पक्का ही एग्जाम में आएगा फ्रेंड कि इजाई नदी कहाँ पे है, जहाँ पे अभी सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, जिसका नाम है स्तंभ। देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम इजाई नदी पे बनाया जा रहा है। इस पुल स्तंभ की ऊंचाई जो है वो 141 मीटर है। यह प्रोजेक्ट जीरीबाम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है। देखिए फ्रेंड, सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाव नदी पे बनाया जा रहा है और सबसे ऊंचा रेलवे पुल का जो पिलर है वो इजाई नदी पे बनाया जा रहा है। कहाँ पे फ्रेंड? इजाई नदी, मणिपुर में। उसके बाद चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे पुल कहाँ बनाया जा रहा है फ्रेंड? तो तमिलनाडु मंडपम में। ठीक है, इसे पंबन रेलवे द्वारा नाम दिया गया है। उसके बाद क्या है कि इसकी लंबाई 2.05 किलोमीटर है। पंबन रेलवे ब्रिज जोड़ेगी रामेश्वरम द्वीप को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है? तो ये कर्नाटक के श्री सिद्धोरोडा स्वामी जी रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1505 मीटर होगी। इसका पूर्व नाम हुबली रेलवे स्टेशन था। देखिए, इसका पुराना नाम हुबली रेलवे स्टेशन था, कर्नाटक में हुबली, और इसका नया नाम हो गया श्री सिद्धारोडा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस करने की मंजूरी रेलवे मंत्रालय ने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। जो हावड़ा कालका मेल है ना, हावड़ा कालका मेल, इसका अब नया नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जिसकी निर्माण शुरू होने पर IGBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, यह है केवड़िया रेलवे स्टेशन। उसके बाद है जयनगर कुर्था रेलखंड, जो कि जयनगर बिजलपुरा बर्दीवास रेल का परियोजना का हिस्सा है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके पहले चरण के तहत बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से रेल लाइन को नेपाल में कुर्था से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा फ्रेंड? तो बिहार का जो मधुबनी जिला है, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो मधुबनी जिला में जो जयनगर है, वहाँ से जो नेपाल का कुर्था है वहाँ तक ये जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड? 68.72 किलोमीटर, 68.72 किलोमीटर। उसके बाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी मदार खंड, जो कि 306 किलोमीटर लंबी रेल का खंड है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। यह रेल खंड किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है? तो ये पश्चिमी गलियारा, ठीक है ना, जो वेस्टर्न कॉरिडोर है इसका हिस्सा है। क्या? रेवड़ी मदार खंड। ध्यान देंगे फ्रेंड, रेवड़ी मदार खंड की वेस्टर्न कॉरिडोर का हिस्सा है। हाल ही में तेलंगाना के किस रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया है? तो भद्राचलम रेलवे स्टेशन। किसको फ्रेंड? भद्राचलम रेलवे स्टेशन को रामायण सर्किट ट्रेन से जोड़ा गया है। रेलवे से व्यापार करने और आसान बनाने के लिए रेलवे मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। उसके बाद है FOIS, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से कोयला माल ढुलाई डेटा के लिए तेज और अनुकूलित स्वचालित पहुंच के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो क्रिस के साथ। क्रिस क्या है फ्रेंड? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम।
उसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं, भारत के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, यहाँ भारत का पहला पॉड होटल का निर्माण किया गया है। इसे IRCTC और भारतीय रेलवे ने मिलकर विकसित किया है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा चालक रहित मेट्रो रेलवे नेटवर्क कौन बन गया है? तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, दिल्ली नेटवर्क जो है ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा जो ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन है वो बन गया है। कौन सा नंबर का फ्रेंड? चौथा, दिल्ली मेट्रो। त्रिशूल और गरुड़ नाम से लंबी दूरी की ट्रेन की शुरुआत किस रेलवे जोन ने किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन। जो दक्षिण मध्य रेलवे जोन है फ्रेंड, इसने त्रिशूल और गरुड़ नाम से क्या किया है? तो लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन की शुरुआत की है। क्या क्या नाम है फ्रेंड? त्रिशूल और गरुड़। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, सितंबर 2021 में FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है। ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र पाने वाले चंडीगढ़ देश का 5वां स्टेशन बन गया है। ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र उन स्टेशन को दिया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में मानक स्थापित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, FSSAI से प्रमाण पत्र पाने वाले पहले कौन है? 5 जो ईट राइट स्टेशन है। पहला था आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ठीक है। दूसरा छत्रपति शिवाजी, तीसरा मुंबई सेंट्रल, चौथा बड़ौदा और 5वां चंडीगढ़। तो इसमें आपको सभी ने याद रखना है, बस ये याद रखना है कि ईट राइट वाला स्टेशन का प्रमाण पत्र पाने वाला पहला कौन सा था? आनंद विहार। और 5वां कौन अभी हाल में बन गया है? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है, किसान रेल ने से अधिसूचित फलों और सब्जियों के परिवहन करने पे 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने किस योजना के तहत ये प्रावधान किया है? तो ये ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल। क्या है फ्रेंड? ऑपरेशन ग्रीन स्टॉप टू टोटल किसान रेलवे का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। उसके बाद रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करके ग्रीन रेलवे बनाने का सरकार का लक्ष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कब तक नेट जीरो एमिशन करने का लक्ष्य रखा गया रेलवे द्वारा? 2030 तक। कब तक फ्रेंड? 2030 तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट ने भारतीय रेलवे को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता किया है। ठीक है फ्रेंड, किसके साथ समझौता हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच में। किस मद में हुआ है समझौता? भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। उसके बाद है भारतीय रेल की पहली रोल ऑन रोल ऑफ। क्या है फ्रेंड? रोल ऑन रोल ऑफ सेवा दक्षिण पश्चिम रेलवे के नेलमंगला जो कि बेंगलोर में है से बेल जो कि सोलापुर के पास है के बीच शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे की पहली रोल ऑन रोल ऑफ सेवा जो है वो बेंगलोर से सोलापुर। कहाँ से कहाँ तक फ्रेंड? बेंगलोर से सोलापुर। ये क्या है फ्रेंड? रोल ऑन रोल ऑफ। तो विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले सामान रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है। जो डिफरेंट टाइप के सामान है ना फ्रेंड, इससे भरे सड़क वाहन से को खुले सामान रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है ये। उसके बाद दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे द्वारा अपने सभी रेल डिब्बों में RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना बनाई जा रही है। अभी तक 23,000 रेलवे डिब्बों में ये टैग लगाया जा चुका है। ठीक है, दिसंबर 2022 तक सभी डिब्बे में लग जाएगा। उसके बाद मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की गई है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। तो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री बनेगी। क्या बनेगी फ्रेंड? इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। और मढ़ौरा में डीजल लोको फैक्ट्री। मढ़ौरा में डीजल और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखेंगे, मधेपुरा में इलेक्ट्रिक, मढ़ौरा में डीजल।
उसके बाद है फ्रेंड्स, देखिए मढ़ौरा 3 अक्षर का है फ्रेंड, तो डीजल 3 अक्षर का, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। उसके बाद मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन बैग 12B बनाया गया। तो ये तो पिछली बार बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, कि मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में, जो मधेपुरा लोको फैक्ट्री है, इसमें 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन बनाया गया है जिसका नाम था बैग 12B। ठीक है। उसके बाद इस शक्तिशाली इंजन को पहली वाणिज्यिक परिचालक दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच में की गई। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पे उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया। भारत दुनिया का 6ठा ऐसा देश बना जो स्वदेश में ही ज़्यादा हॉर्स पावर का इंजन बनाने वाले प्रतिष्ठित देशों में शामिल हो गया। मतलब इंडिजिनस है इसका ये वाला जो इंजन है लोकोमोटिव, इतने हॉर्स पावर का, 12,000 हॉर्स पावर का, जिसने अपने ही देश में बना लिया। उसके बाद है फ्रेंड्स, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ भारतीय रेलवे ने फ्रांस के अल्टॉस कंपनी से 12,000 हॉर्स पावर इंजन की खरीद सह रखरखाव समझौते पे हस्ताक्षर किया। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लेकिन अब पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया था ये 12,000 हॉर्स पावर के इंजन को बनाने के लिए। तो फ्रांस की एक कंपनी है अल्स्टॉम, क्या नाम है फ्रेंड, अल्स्टॉम, इसी के साथ भारत सरकार ने समझौता किया था। उसके बाद भारतीय रेलवे ने आसनसोल रेलवे स्टेशन पे अपने यात्रियों एवं वहां के आम लोगों के उपयोग के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रेल भोजनालय शुरू किया है। 2 पुराने कोचों को सिग्नेचर रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इंटरनेट पर रेल यात्रियों की समस्या का समाधान के लिए भारतीय रेलवे ने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आस्क दिशा चैटबॉक्स सेवाएं की शुरुआत की है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड कि देखिए इंटरनेट पे जो हम कुछ टाइप करते हैं ना, तो अब हम लोग रेलवे से जुड़े समस्या के समाधान हेतु पूछ भी सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं वॉइस से। और इसका इस मतलब सेवा का क्या नाम है, तो इसका नाम है फ्रेंड आस्क दिशा। क्या नाम है फ्रेंड, आस्क दिशा। अब इसे हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए विकसित किया गया है। अब आगे देखते हैं, HRMS मोबाइल ऐप हाल में ही लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सभी कर्मचारी अपनी सेवा से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने खुद का पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत कहाँ से की है फ्रेंड, तो भुवनेश्वर से भारतीय रेलवे ने अपना पहला कचरा से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की शुरुआत की है। कहाँ से दोस्तों की है भारतीय रेलवे ने, भुवनेश्वर उड़ीसा से। यह भारत का चौथा और रेलवे का पहला संयंत्र है। भारतीय रेलवे ने सफ़र के दौरान किसी भी तरह की मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब आप 139 पे रेलवे से रिलेटेड जो भी आपकी समस्या, पूछताछ, इंक्वायरी है, ये आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आगे है दोस्तों, भारतीय रेलवे के 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन से हैं, तो ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर जो कोलकाता से मुंबई तक के लिए है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो दिल्ली से चेन्नई के लिए है, ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए। तो ध्यान देंगे फ्रेंड, 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रेलवे ने कितने नए फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया है, तो 3। कौन कौन सा, ईस्ट वेस्ट, ठीक है फ्रेंड, ईस्ट से वेस्ट मतलब कोलकाता से मुंबई, नॉर्थ से साउथ मतलब दिल्ली से चेन्नई, और ईस्ट कोस्ट मतलब जो पूर्वी तट वाला है ये खड़गपुर से विजयवाड़ा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं वाईफाई की सुविधा देने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन है, तो मुंबई रेलवे स्टेशन, जितने जनवरी 2016 में फ्री वाईफाई की सुविधा दी थी। किसने पहली बार वाईफाई की सुविधा दी थी फ्रेंड, तो मुंबई रेलवे ने, मुंबई सेंट्रल ने। 1000वां रेलवे स्टेशन कौन बना है, तो रे रोड। कौन सा बना है फ्रेंड, रे रोड। और 5000वां रेलवे स्टेशन मिदनापुर, और 6000वां रेलवे स्टेशन अभी बन गया है इसी वर्ष उबरनी। कौन बना है फ्रेंड, उबरनी। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग वाईफाई रेल वायर ब्रांड नाम के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य देश के सभी रेलवे स्टेशनों में मुफ्त वाईफाई उपलब्ध कराना है। ठीक
ठीक है। उसके बाद रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे में कोरस का शुभारंभ किया है। कोरस क्या है फ्रेंड? कमांडो फॉर रेलवे सिक्योरिटी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कोरस, ठीक है। भारतीय रेलवे की पहले कमांडो यूनिट कोरस को छत्तीसगढ़ में तैनात की गई है। हरियाणा के जगाधारी में भारतीय रेलवे का एक आधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद भारतीय रेलवे ने देश में बनी ट्रेन 18 को वंदे भारत का नाम दिया। ये आप सबको पता भी होगा, इम्पॉर्टेंट है कि जो वंदे भारत ट्रेन है यही ट्रेन 18 भी है। उसके बाद ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन रेलगाड़ी है। कौन सी ट्रेन है फ्रेंड? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी है। इसकी स्पीड कितनी है? 160 किलोमीटर पर आवर। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस को किसने बनाया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाया है और इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद पहला वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। मेरी सहेली पहल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये 66 बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले महिलाओं को यात्रा के दौरान इस अभियान के तहत सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। मेरी सहेली पहल सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू की गई। अब ये संपूर्ण रेलवे में लागू कर दी गई है। तो कहाँ से शुरू की गई थी फ्रेंड? दक्षिण पूर्व रेलवे से शुरू की गई थी, लेकिन अब ये पूरे भारत में लागू हो गई है। कौन सी पहल है फ्रेंड? मेरी सहेली पहल। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में एरोडायनेमिक डिजाइन वाले शक्तिशाली ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन तेजस का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा कि तेजस जो है, जो कि ट्विन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण चितरंजन रेलवे इंजन कारखाने के द्वारा किया गया है। तेजस इंजन 12,000 हॉर्स पावर, ठीक है फ्रेंड, के बना है। इसे 160 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक गति से चलाई जा सकेगी। भारत की पहली लीज्ड पार्सल कार्गो एक्सप्रेस ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से दिल्ली तक चलाई गई है। इस ट्रेन से दवा, स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तु जैसी जरूरी सामान कम समय में लंबी दूरी तक पहुंचाया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिर्निया तक चलाया है। हाल ही में भारतीय रेलवे में चलने वाली अब तक की सबसे लंबी ट्रेन को क्या नाम दिया गया? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेलवे की अब तक ये सबसे लंबी ट्रेन है और इसका क्या नाम है? शेषनाग। क्या नाम है फ्रेंड? शेषनाग। देखिए कितनी अजीब बात है कि इस ट्रेन की लंबाई 2.8 किलोमीटर है। सोचिए 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन है ये। SECR के द्वारा चलाया गया है। इसमें 4 गुड्स ट्रेनों को जोड़ा गया है। RPF का नाम बदलकर IRPFS कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। IRPFS का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। पहले जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था ना, अब इसका नाम बदल के इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस IRPFS कर दिया गया है। ठीक है, RPF ऐसे याद रखिएगा और आगे I लगा दिया गया और इसके पीछे से S लगा दिया गया। पहली डबल डेकर उदय एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है दोस्तों? कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच में चली है। कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच में। उसके बाद है दूसरी डबल डेकर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली? तो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा के बीच में। पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से चलाई गई। दुनिया की पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे ने किस राज्य में किया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि ये दुनिया का पहला है। देखिए दुनिया का पहला जो इलेक्ट्रिक डबल स्टेक कंटेनर वाला सुरंग का निर्माण किया गया है भारतीय रेलवे द्वारा, ये हरियाणा में किया गया। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में। किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार ATMA ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एवं मैनेजिंग एक्सेस मशीन को पहली बार स्थापित किया गया है? तो नागपुर में। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नागपुर में अपने आप मशीन द्वारा ही टिकट चेकिंग कर ली जाएगी। QR कोड के द्वारा टिकट बुकिंग की शुरुआत किस रेलवे जोन ने की है? तो देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अब QR कोड के द्वारा ही
QR कोड के द्वारा ही रेलवे जो मतलब टिकट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद है किस मोबाइल ऐप के द्वारा यात्री अपने शिकायतों को रेलवे पुलिस के संपर्क से दूर कर सकते हैं। तो देखिए सहयात्री मोबाइल ऐप, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट है। सहयात्री मोबाइल ऐप क्या है फ्रेंड? सहयात्री मोबाइल ऐप के द्वारा जो यात्री हैं वो अपनी शिकायत रेलवे पुलिस से कर सकते हैं। उसके बाद है हाल के वर्ष में परिवर्तित नाम हुए रेलवे स्टेशन, जो अभी कुछ वर्षों में रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन हुआ है ना, उसको देखते हैं। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम है महेश नगर हॉल्ट। केवड़िया रेलवे स्टेशन एकता नगर, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हबीबगंज बहुत इम्पॉर्टेंट है, रानी कमलापति कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिया गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मंडवा डी रेलवे स्टेशन वाराणसी, ये खैर अब नहीं पूछेगा क्योंकि पुराना हो चुका है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया। चेन्नई सेंट्रल का नाम बदल के पुरातत्वीय तलाइबर डॉक्टर MGR सेंट्रल कर दिया गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन नाम दे दिया गया। भोपाल मेट्रो रेल का नाम भोज मेट्रो कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, भोपाल जो मेट्रो ट्रेन है उसका नाम भोज मेट्रो कर दिया गया। उसके बाद है बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो रेलवे स्टेशन कर दिया गया। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और कोल्हापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री छत्रपति साहू महाराज टर्मिनल कर दिया गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसके बाद किस रेलवे स्टेशन पर बच्चों के खेलने के लिए फन जोन बनाया गया है? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पे बच्चों के खेलने के लिए एक फन जोन बनाया गया है। पहला रेलवे स्टेशन जिसने IGBC द्वारा प्लैटिनम रेटिंग दिया गया है, तो सिकंदराबाद को IGBC द्वारा प्लैटिनम रेटिंग दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को फ्रेंड? सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को। भारत का नया रेलवे जोन कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत का नया रेलवे जोन है दक्षिण तट रेलवे। कौन सा है फ्रेंड? दक्षिण तट रेलवे। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। ठीक है फ्रेंड, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है और ये भारत का सबसे नया रेलवे जोन है। कौन सा? दक्षिण तट रेलवे जोन, विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद है कालका और शिमला के बीच में हिमदर्शन एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ किया गया। तो कालका शिमला के बीच में हिमदर्शन एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे का पहला प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। किस रेलवे जोन ने महिला यात्रियों के लिए पिंक कोचेज की व्यवस्था की? तो ये पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने महिला यात्री के लिए पिंक कोचेज की शुरुआत की। किसने फ्रेंड? पूर्व उत्तर सीमांत रेलवे ने। भारतीय रेलवे को किस पहले रेलवे जोन ने अपनी सभी ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट लगाने में सफलता हासिल की है? तो देखिए फ्रेंड, जो पश्चिम मध्य रेलवे है ना, इसके ट्रेन के अंदर सभी बॉगी में बायो टॉयलेट लगाया गया है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना वो है मैसूर। कौन सा फ्रेंड? मैसूर रेलवे स्टेशन जो कर्नाटक में है, वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जिसने ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन अपने आप को बना लिया। किस रेलवे स्टेशन का पहला हेल्थ ATM लगाया गया? किस रेलवे स्टेशन पे? ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे पहला हेल्थ ATM लगाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने अपने यात्री में कार्टून गप्पू भैया के सहारे सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की घोषणा की है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इस कार्टून आर्टिस्ट का नाम मतलब कार्टून कैरेक्टर का नाम क्या है? तो गप्पू भैया। ठीक है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन बना है? हबीबगंज। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हबीबगंज का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया और ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना। भारत का प्रथम प्राइवेट ट्रेन कौन सा है? तेजस ट्रेन। ठीक है, IRCTC द्वारा संचालित किया गया है और ये भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस है। पहला तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला? लखनऊ से दिल्ली। दूसरा तेजस चला अहमदाबाद से मुंबई और तीसरा तेजस चला इंदौर मतलब मध्य प्रदेश से वाराणसी UP तक। यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो पूरी तरह से वातानुकूलित है, पूरी तरह से AC ट्रेन है फ्रेंड। 160 km/h इसकी स्पीड है। कोविड के दौरान भारतीय रेलवे की पहल कुछ है, वो चलिए हम लोग देखते हैं।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे ने श्रमिक दिवस, जो कि 1 मई को मनाया जाता है, से श्रमिक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, श्रमिक स्पेशल ट्रेन कब से शुरू की गई? तो 1 मई 2020 से। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला फ्रेंड? तो तेलंगाना से झारखंड तक, तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया स्टेशन के बीच चलाया गया। कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे। भारतीय रेलवे में सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद का विशेष कोच पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया गया। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री ने तैयार किया। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों को देखभाल इलाज करने के लिए कौन सी नई कोच बनाई? कोविड केयर कोच। क्या नाम है फ्रेंड? कोविड केयर कोच। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन और एक्सप्रेस ने से पहली बार किस देश में 10 कंटेनरों में 200 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन भेजी गई? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हालांकि पुराना न्यूज़ है फिर भी इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे ने पहला जो मतलब लिक्विड ऑक्सीजन है किस देश को भेजा था? तो बांग्लादेश को। भारतीय रेलवे द्वारा 24 अप्रैल 2021 को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले भारतीय राज्यों को राहत देने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। उसके बाद लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO टैंकरों को भरकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से मुंबई के लिए चलाई गई। उसके बाद चलिए फ्रेंड किसान रेल के बारे में देखते हैं। इससे आप लगभग हर एग्जाम में सवाल देख लेते होंगे किसान रेल से संबंधित। पहली किसान रेल जो है वो देवलाली, जो कि महाराष्ट्र से है, वो बिहार के दानापुर तक आई थी। पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर। दूसरी किसान रेल दक्षिण भारत की, देखिए दूसरी किसान रेल है लेकिन दक्षिण भारत की पहली थी। ये जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर है वहाँ से आदर्श नगर दिल्ली तक आई थी। तीसरी किसान रेल बेंगलोर कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक आई थी फ्रेंड। और चौथा किसान रेल नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी से आदर्श नगर दिल्ली तक आई थी। 100वीं किसान रेल जो है फ्रेंड ये संगोला महाराष्ट्र से शालीमार, ये ध्यान दीजिएगा इम्पॉर्टेंट है। 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी फ्रेंड? जो महाराष्ट्र की संगोला जगह है वहाँ से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक। और जो 1000वीं किसान रेल अभी हाल में ही चली है वो सावदा, जो कि महाराष्ट्र से आदर्श नगर, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ध्यान दीजिएगा। 1000वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो महाराष्ट्र में सावदा से आदर्श नगर, तो याद रखिएगा सावदा से आदर्श नगर। सावदा से आदर्श नगर तक 1000वीं किसान रेल चली है। और 100वीं किसान रेल संगोला से शालीमार। 100वीं देखिए 100 है ना, 100 से शुरू हो रहा है तो संगोला से शालीमार। और 1000 है तो 1000 में क्या होगा? सावदा से आदर्श नगर। तो आज हम सब यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। कल मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। आज मैंने रेलवे से जुड़े जितने भी करंट अफेयर थे इनको मैंने कंप्लीट कर दिया। धन्यवाद।